हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है साइंस की, क्लास 10th साइंस साइड की, उसका वैद्युत चैप्टर है और उसके बारे में हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं हल। ये वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम इसको हल करते हैं। और इसके लिए हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ये पहला भाग है और इसके बाद जो आएगा हमारा वो दूसरा भाग आएगा। अच्छा, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज साइंस की आपकी पहले भी बना रखी है, आप जाके उसे देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए तो हम देखते हैं वैद्युत के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसा कि पहला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस में होगा जब नेगेटिव है। तो कितना होता है, 1.6 कह सकते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर वो प्लस का होता तो वो होता है प्रोटॉन का आवेश। किसका होता है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है, प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो आपको गलती नहीं करनी है, ये देख लेना है। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछता है तो आपको बताना है माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो देखते हैं कौन सा सही है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, माइनस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19। दूसरा क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। जरा देखें, हमने पढ़ा है वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। वैद्युत धारा क्या है, तो हम जानते हैं कि किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। अगर ये देखें, वैद्युत धारा को लिखते हैं हम आई से, और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। जरा देखें, तो दूसरा जानते हैं घर की आई बराबर वैद्युत धारा होता है। चलो लिख देते हैं, धारा क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, Q/T। ठीक है ना। किसी चालक में, चालक कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे वैद्युत धारा कहते हैं। जरा हमें निकालना है एम्पियर सेकंड, ठीक है ना। तो सपोज करो अगर बट्टे में 1 ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। अब अपने जानते हैं Q बराबर आई का जो मात्रक होता है, मैंने अभी बताया धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और टी जो है समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हम देखते हैं एम्पियर सेकंड, और ये भी क्या है, एम्पियर सेकंड। इसने पूछा किसका मात्रक होता है, और देखिए ये क्यू जो होता है ये किसको शो करता है, आवेश को। जरा देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। किसका मात्रक है ये, आवेश का, ठीक है ना। जरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर की धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी होती हैं वो लिख लेते हैं, और हमें जिसका मान ज्ञात करना होता है और उसके लिए भी लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जरा देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट में 1 एम्पीयर की धारा, अभी मैंने बताया धारा को किससे लिखते हैं, आई से। आई बराबर कितना है, 1 एम्पीयर है, ली जाती है फिलामेंट के इतने सेकंड में, मतलब समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो समय टी बराबर हमारा कितना है, 16 सेकंड है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए संख्या जो भी होती है उसे एन से लिखते हैं। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमें निकालना है एन की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हमने थ्योरी में पढ़ा है कि अभी देखा हमने आई बराबर जो होता है क्या होता है, Q/T होता है। आई बराबर क्या होता है, Q/T। लेकिन घर की जानते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता है, NE। क्या होता है, NE। जरा Q की जगह वैल्यू पुट करें, क्योंकि Q तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो संख्या बतानी है। तो Q बराबर आपको क्या लगाना पड़ेगा, NE। जरा देखें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह NE लगा दें, वट्टी T। हमसे जो पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, नहीं गलती है कि Q की जगह क्या लगाएंगे, NE।
क्या लगाएंगे, सॉरी, Ne। हमसे पूछिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जरा देखें, n की वैल्यू निकालते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, IT/E। जरा वैल्यू आप क्या कर दें, पुट कर दें। इसकी I की वैल्यू बताएं कितनी है, 1। T की वैल्यू कितनी है, 16। और जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, अभी हल बताया, वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जरा लगाएं, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। आप पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 16 एक काम 16, 0, 10 हो गई, 10 एक काम 10, और 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 1। 10 की पावर -19 है, जैसे इन्हें ऊपर की ओर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे, +19 हो जाएंगे। n बराबर, जब बेस इनका 100 होता है तो गुणा में घातें जुड़े आती हैं, कितने हो गए, 20। तो n बराबर 10 की पावर 20। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका पहला ही ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, प्रोटोनों के द्वारा, आयनों के द्वारा, या न्यूट्रॉन के द्वारा। जरा देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है, हम जानते हैं, थ्योरी में पढ़ा है हमने, एक नाभिक होता है और नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, भोरवरी भाई साहब ने बताया था ये। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा देखें तो ये परमाणु है, परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सपोज करें अगर घर के परमाणु के लिए क्या कर दें, रगड़ दें या बाहर से क्या कर दें, इसे ऊष्मा दे दें। जैसे हम क्या करते हैं, ऊष्मा बाहर से देते हैं, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा को क्या करते हैं, छोड़ने लगते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा पा लेते हैं। और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़कर क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं परमाणु में। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। इन्हें कहते हैं घर के मुक्त इलेक्ट्रॉन। और एक बात बहुत ध्यान से सुने आप लोग, कि जो चालन होता है किसी चालक में, जैसे एक चालक है, ये इतना चालक है, ये एक सिरा अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, चालक का गर्म हो जाता है। जैसे लोहा का एक सिरा गर्म करेंगे दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, क्योंकि ये परमाणु में क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं और आपस में टकराते हैं और एक सिरा से दूसरे सिरा तक कह सकते हैं आवेश को ले जाते हैं। तो किसके द्वारा होता है चालन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। पहला ऑप्शन चौथे का बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच संबंध होता है। देखिए भाई, ओम ने बताया कि किसी चालक पर लगने वाला विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, दोनों का जो अनुपात होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है, क्योंकि जितनी धारा होती है उसके अंदर उतना ही क्या होता है, विभवांतर। ओम ने बताया। तो अगर इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो एक कैसी रेखा प्राप्त होगी, बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त होगी। जितनी हमारी धारा बढ़ेगी उतना ही क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। जैसे देखें, सपोज करें इनके बीच ग्राफ खींचे तो कैसी होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो कौन सा नियम सत्य है हमारा, एक कैसा होगी, सरल रेखा होगी। 5वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, छठा क्वेश्चन, कि ओम का नियम के लिए सत्य, ओम का नियम सत्य है। देखिए ओम का नियम केवल चालकों के लिए ही कार्य करता है। आप इसका यूज अचालकों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई धारा बहती नहीं है चालकों में, नहीं तो अर्धचालकों के लिए भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो केवल किसके लिए सत्य है, चालकों के लिए। तो आपका ये कह रहे हैं पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। 7वां क्वेश्चन देखें, प्रतिरोध का मात्रक होता है। अपने जानते हैं, ओम भाई साहब ने बताया कि यहां देख लेते हैं, आर बराबर जो होता है क्या होता है, V/I होता है। ठीक है ना। तो आर क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध है। क्या चीज है, प्रतिरोध। और बी क्या चीज है, विभवांतर है। और आई क्या चीज है, धारा है। जरूर देखें, प्रतिरोध का मात्रक पूछा है तो आर बराबर प्रतिरोध का, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और धारा का मात्रक बट्टे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वैसे इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, लेकिन प्यार से ओम का जो मात्रक होता, सॉरी
प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। अगर वोल्ट प्रति एम्पियर है आपके ऑप्शन में तो आप ये लगाया ना, अगर वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरा देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, 7 में का पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 7 क्वेश्चन को किया और ये इसका भाग नंबर 1 है और इसका भाग नंबर 2 भी हम लेके आएंगे जल्द ही। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। कई जगह हिल गई वीडियो।